हेलो स्टूडेंट, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ सकें और हमारे इस चैनल के द्वारा अपनी परीक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक समझें और आगामी परीक्षा में अच्छे नंबरों से, बेहतरीन नंबरों से पास हो सकें। चलिए, आज हम पढ़ाएंगे आप सभी को बिलियन चैप्टर सॉल्यूशन। इस बिलियन चैप्टर को शुरू से पढ़ाएंगे, ध्यान समझते रहना है और सारे नोट्स तैयार करते रहेंगे, जिससे कि हमें आसानी से कोई भी चीज़ याद हो जाए और उसके नोट्स तैयार करके रखेंगे, जिससे हमें याद करने में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपनी वीडियो पर कि विलियन या सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो विलियन दो पदार्थ, जैसे मैंने मान लिया कि पदार्थ ए और दूसरा पदार्थ है बी, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण, दोनों को मिला देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? विलियन। यानी दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को दो या दो से ज्यादा पदार्थों के समांगी मिश्रण, कौन सा मिश्रण बनेगा? समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, एक पदार्थ ए और दूसरा पदार्थ बी, दोनों पदार्थों का जो समांगी मिश्रण बनता है, समान रूप से मिल जाते हैं, तो ये जो मिश्रण बनता है उसे कहा जाता है विलियन। समझ में आ गया होगा। लेकिन इस विलियन में जब हमने दो पदार्थों को आपस में मिलाया, जैसे जल, और जल में हमने किसे डाल दिया? चीनी को। ये है जल, और जब जल में चीनी को डालते हैं तो क्या प्राप्त होता है? शरबत। जल और चीनी का मिश्रण। ठीक है, जब चीनी को जल में डालते हैं तो जल और चीनी का मिश्रण क्या बनता है? शरबत। तो इसे कहेंगे हम विलियन, कि दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। जब दो पदार्थों को हमने मिलाया और दो पदार्थ आपस में अच्छे तरह से मिल चुके, तो दोनों पदार्थों का जो समांगी मिश्रण बनेगा, इस मिश्रण को क्या कहेंगे हम? विलियन, यानी सॉल्यूशन। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, यानी शरबत में किसकी मात्रा कम होती है? चीनी की। ज्यादा मात्रा किसकी होती है? जल की। तो विलियन में ये जो शरबत बनाई है मिश्रण है, इसे मिश्रण या कह सकते हैं हम विलियन। ठीक है, इस विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम है, तो किसकी कम है? चीनी की या जल की? चीनी की मात्रा कम होती है। तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे कहा जाता है विलेय, यानी सॉल्यूट, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे कहा जाता है विलायक, यानी सॉल्वेंट। ठीक है, तो विलेय और विलायक दोनों को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है हमें? विलियन। यानी विलेय और विलायक को जब आपस में मिलाया जाता है तो हमें विलियन प्राप्त होता है। विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। ठीक है, तो लगभग इतना सभी को समझ में आ गया होगा। फिर अब पढ़ने वाले इसके बाद हम कि विलेयता किसे कहा जाता है। अगली हेडिंग आती है विलेयता। विलेयता क्या होती है? ठीक है, विलेयता तो 100 ग्राम जल में, जैसे हमने जल की मात्रा कितनी कर दी? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम जल में अधिक से अधिक कितनी चीनी घुल सकती है, यानी कितना विलेय पदार्थ घुल सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 100 ग्राम जल में हम 10-20 किलो चीनी घोल दें इसमें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी इसकी कुछ लिमिट तो होगी, कितनी चीनी इसमें घुल सकती है। तो 100 ग्राम जल में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है, हमने कह दिया 100 ग्राम चीनी घुल सकती है, या 150 ग्राम या 200 ग्राम, इतनी से ज्यादा नहीं घुलेगी। तो लगभग जितनी अधिक से अधिक घुल सकती है वह इसकी क्या कहलाएगी? विलेयता। अगर 100 ग्राम जल में मान लो 150 ग्राम चीनी घुल गई, तो चीनी की विलेयता कितनी होगी? 150 ग्राम। अगर 100 ग्राम घुली तो विलेयता कितनी होगी? 100 ग्राम। अगर 200 ग्राम चीनी घुल गई
तो विलेयता कितनी होगी 200 ग्राम। यानी जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वो क्या कहलाएगी उसकी विलेयता। यानी विलायक जल में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वह उसकी विलेयता कहलाती है। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा विलेयता क्या होती है। चलिए अब आते हैं इसके बाद अगले टॉपिक पर कि विलेयता के आधार पर, विलेयता सभी को समझ में आ गई होगी विलेयता होती क्या है। विलेयता सॉल्युबिलिटी, विलेयता यानी विलायक जल में 100 ग्राम जल में विलेय की जितनी अधिक विलेय की जितनी मात्रा घुल सकती है, जितनी मात्रा घुल सकती है वह उसकी क्या कहलाती है विलेयता। यानी 100 ग्राम जल में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वह उसकी विलेयता कहलाती है। कि 100 ग्राम जल में कितना विलेय पदार्थ घुल सकता है, सबकी विलेयता अलग अलग होती है। जैसे मान लो नमक को घोला तो नमक अलग घुलेगा, चीनी की घुलने की क्षमता अलग होगी। तो जो जितना घुल सकता है 100 ग्राम जल में उसकी विलेयता बन जाती है। विलेयता के आधार पर, इस विलेयता के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। दूसरा होता है संतृप्त विलयन। तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है। तो विलेय पदार्थ के घुलने के आधार पर यानी उसकी विलेयता के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला असंतृप्त विलयन, दूसरा संतृप्त विलयन, तीसरा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तीनों को ध्यान समझने वाले हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहा जाता है, जब विलेय को, जैसे विलेय है, जब विलेय को उसकी विलेयता से, यानी मान लिया हमने कोई चीनी घोल रहे इसमें, और चीनी कितनी घोल सकती है 150 ग्राम। तो चीनी की विलेयता कितनी होगी 150 ग्राम, ऐसा मान रहे हैं हम। तो हमने मान लिया कि मान लो चीनी 150 ग्राम जल में 150 ग्राम चीनी घोल सकती है, तो चीनी की विलेयता हमने कितनी मान ली 150 ग्राम। या मान लो 80 ग्राम चीनी घुल सकती है, तो चीनी की विलेयता कितनी होगी 80 ग्राम। यानी विलेय जितना घुल सकता है वह उसकी विलेयता कहलाती है। अगर हमने किसी विलेय को उसकी विलेयता से कैसा घोला कम, जैसे मान लो 80 ग्राम चीनी घुल सकती है, लेकिन हमने अगर 50 ग्राम ही घोला, 30 ग्राम ही घोला, तो उसकी घुलने की क्षमता है 80 ग्राम, लेकिन हमने कितना घोला उसकी विलेयता से कम, यानी 50 ग्राम। तो जब किसी विलेय को उसकी विलेयता से कम घोला जाता है तो जो विलयन बनता है उसे कहा जाता है असंतृप्त विलयन। और जब किसी विलेय को उसकी विलेयता के बराबर घोला जाता है, ठीक है, इसे हमने कैसा घोला विलेयता से कम, विलेयता से कम घोला, तो विलयन कैसा बनेगा असंतृप्त विलयन। और अगर विलेयता के बराबर घोला, विलेयता के बराबर, अगर विलेय को विलेयता के बराबर घोलते हैं तो विलयन कैसा बनता है संतृप्त। और अगर अधिक घोल देते हैं तो फिर विलयन कैसा बनेगा अति संतृप्त। जैसे हमने कह दिया कि 100 ग्राम जल में 80 ग्राम चीनी घुल सकती है, अगर हमने 80 ग्राम से कम घोली तो विलयन बन जाएगा असंतृप्त, क्योंकि कम घोलेंगे तो असंतृप्त। अगर 80 ग्राम घुलती और हमने 80 ग्राम घोल दिया तो विलयन कैसा बन जाएगा संतृप्त विलयन। और अगर हमने थोड़ा बहुत ज्यादा घोल दिया कि 80 से हमने 81 ग्राम घोल दिया या 80.56 पॉइंट कुछ घोल दिया, यानी 80 से बढ़ के थोड़ा भी घोल दिया, तो विलयन कैसा बन जाएगा अति संतृप्त विलयन। समझ में आ गया होगा कि असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन किन्हें कहा जाता है।
वे विलयन जिनमें विलय को उसकी विलेयता से कम घोला जाता है असंतृप्त विलयन कहा जाता है, और वे विलयन जिनमें विलय को उसकी विलेयता के बराबर घोला जाता है संतृप्त विलयन कहलाता है, और ऐसे विलयन जिनमें विलय को उसकी विलेयता से अधिक घोला जाता है अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और सभी को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ सकें। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।